हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपने बर्ड की वैल्यू किस तरह से बनानी है। मैं आज टारगेट करूंगा फ़िशर फैमिली को, क्योंकि फ़िशर फैमिली में बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग नए आते हैं या पुराने लोगों को भी प्रॉब्लम होती है वैल्यू को समझने में, क्योंकि आप लोगों की इतनी गंदी आदत है कि आप अगर एक म्यूटेशन ले लेते हैं और आपका दोस्त कोई उससे ऊपर म्यूटेशन ले ले तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस तरफ। तो ये चीज़ कंट्रोल कैसे करनी है, अपने बर्ड की वैल्यू किस तरह से बनानी है। याद रखें, किसी बर्ड की खुद अकेले कोई अहमियत नहीं होती, उसकी अहमियत हम लोग खुद बनाते हैं। जो बंदा ब्रीड करवा रहा होता है वो अहमियत बनाता है, ठीक है। जिसको बर्ड का अंदाज़ा होता है, बर्ड की मार्केट का अंदाज़ा होता है, वो बंदा बर्ड की वैल्यू बनाता है खुद से, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी बर्ड पे स्टैंप नहीं लगी हुई कि वो चीज़। अब मिसाल के तौर पे क्रीमिनो जो है वो फिशरी से महंगा है, ब्लू फिशरी से महंगा है, ठीक है। लेकिन कोई स्टैंप तो नहीं लगी हुई ना अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई क्रीमिनो जो है वो महंगा बेचना नीचे और जो ब्लू फिशरी है वो सस्ती बेचना। तो याद रखें, कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, ये सिर्फ हम लोग खुद लगाते हैं। कोई चीज़ अगर कम है मार्केट में या उसकी ब्रीडिंग अभी कम है या रेयर चीज़ है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत आ रही होती है और वो चीज़ जो है कम होती है, इसलिए उसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। इतना सा फ़र्क है। और इसके अलावा आपने अपने माइंड को किस तरह से बैलेंस करना है जब आप ब्रीड करवा रहे हैं। डाइवर्ट नहीं होना, कोई भी बर्ड है उसको किस तरह से आगे लेके चलना है। और अपने मौजूदा बर्ड में भाई जो आपने रखा हुआ है, जिससे आप ब्रीड करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू को समझो। जो आपने रखा हुआ है वो भी वैल्यूएबल है। तो मैं आपको सारी टेक्निक बताऊंगा किस तरह से आपने अपने बर्ड को ब्रांड बना के पेश करना है, और इसी में आपका फ़ायदा है और इसी में दूसरे लोगों का भी फ़ायदा है। लेकिन उससे पहले लेकिन छोटी सी मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में बर्ड्स की मेडिसिन सप्लाई करता हूँ। मेरा नाम एहसन जफ़र है। बर्ड्स की एंटीबायोटिक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज की एंटीबायोटिक्स हो, मल्टी वाइटामिन्स हो या विटामिन डी हो, ये सब मैं बर्ड्स का सप्लाई करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद हैं, मेडिसिन आप तक पहुँच जाएगी। आपने ऑर्डर प्लेस करवाना है, अगर आप चाहते हैं तो कैसे प्लेस करवाएंगे, मुझे व्हाट्सएप पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045, 0349220045। इस पर आपने सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लिखकर भेजना है। मैं आपका मैसेज खुद निकालूंगा, आपसे खुद रब्ता कर लूँगा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मेडिसिन लिख के भेजना है। और अगर देर हो जाए मेरे रिप्लाई को तो दोबारा से मेडिसिन लिख के दोबारा एक बार भेज दीजिएगा। बस ये तरीका है, मैं आपसे खुद रब्ता कर लूँगा। आप ऑर्डर देंगे, ऑर्डर आपका बुक हो जाएगा और मेडिसिन सीधा आपके दरवाजे पर। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया, अपने बर्ड की वैल्यू आपने कैसे बढ़ानी है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, इसकी मिसाल इस तरह से, अब गौर से समझने वाली बात है ये। मेरी बातें लॉजिकल होती हैं। अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि खाली बर्ड्स में आपको फ़ायदा हो, ज़िंदगी के और मामलात में भी हो सकता है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अच्छी हो जाए, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन जाएँ, ठीक है। तो अब सुने गौर से। मिसाल के तौर पर आपके पास मेहरान थी, ठीक है, और आपके पड़ोसी के पास होंडा सिटी थी, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है, पाकिस्तान में चूँकि देखा देखी काम बहुत चलता है, भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम क्या काम कर रहे हैं हमें नहीं पता होता, दूसरा क्या कर रहा है हमें उसको देख के ही चलना होता है। तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास मेहरान थी, आपके पास मेहरान है या मेरे पास मेहरान है, और मेरे पड़ोसी के पास होंडा सिटी है। अब क्या है कि मैं होंडा सिटी मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास है। मुझे गुस्सा आता है उसको देख के, यानी जब वो अपनी होंडा सिटी निकालता है मुझे ऐसा लगता है मेरी गाड़ी छोटी है, तो मेरा दिमाग ख़राब होता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने पैसे वैसे जमा किए, कुछ मेहरान बेची अपनी, उसमें से कुछ पैसे वैसे मिल गए मुझे, फिर मैंने कुछ जमा किए हुए थे वो रख के फिर किसी से थोड़े बहुत उधार ले लिए, 50-60 हज़ार रुपये करते कराते जमा कर करा के मैंने होंडा सिटी ले ली, ठीक है। अब जैसे ही मैंने होंडा सिटी ली, उसके 1 महीने बाद मेरे पड़ोसी ने उससे भी ऊपर का मॉडल ले लिया, यानी कि प्राडो ले ली उसने उस साले ने लैंड क्रूज़र ले ली। अब आप बताएं लैंड क्रूज़र मैं कैसे लूँ। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी को देख के क्यों काम कर रहे हैं। इस तरह तो चूहे बिल्ली का खेल है ये। हमेशा किसी भी नए बर्ड के पीछे ना भागें, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अपने बर्ड को ब्रांड बनाएं। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बनाना है। जब आप कोई एक म्यूटेशन चुन लेते हैं, या मिसाल के तौर पे एक म्यूटेशन नहीं भी चुनी, आपका मिक्स सेटअप चल रहा है, फिंचेस भी हैं, बजरी भी हैं, उसमें फिशर्स भी हैं। अब मान लीजिए फिशर्स में आपके पास ब्लैक मास्क है, ठीक है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ब्लैक मास्क है। अब आपने जज करनी है कि मेरे पास जो ब्लैक मास्क है इसकी क्वालिटी क्या है। किस तरह से जज होती है उसके मास्क के ऊपर, सामने आप देख रहे हैं इसका मास्क कैसा है, इससे भी डार्क होते हैं। तो आपने मास्क को ऑब्ज़र्व करना है कि मेरे बर्ड का मास्क कैसा है, या ये जो मास्क मेरे पास हैं, इस जो म्यूटेशन मेरे पास है,
मार्केट वाले इसको कैसे देखते हैं, आप मार्केट वाले के पास जाएँ, उसको बोलें यार मेरे पास कुछ बर्ड हैं, मुझे ये बताओ कि क्वालिटी का कैसे पता चलेगा कि मेरे बर्ड किस मयार के हैं। तो वो भी आपको यही निशानियाँ बताएगा कि मास्क जितना डार्क होगा, बाकी कलर क्वालिटी, अब इसके आप देख रहे हैं चेस्ट येलो चेस्टेड, पीछे ग्रीन बैक है इसकी, तो ये कलर स्कीम जितनी डार्क होगी, जितनी क्लियर होगी, और परिंदे के फैदर्स जितने प्लेन होंगे उतनी क्वालिटी उसकी हाई होगी, और बर्ड का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी क्वालिटी हाई होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास चीज़ है, अब आप घर आते हैं, आप देखते हैं उसकी शक्ल देखते हैं या मेरी वीडियो से मैच करवाते हैं कि इसके पास तो मास्किंग वाले बर्ड बहुत अच्छे हैं, मेरे तो बहुत लो ग्रेड के लग रहे हैं, तो वो आप अपने चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। आप अच्छी मास्किंग वाले ले लें, ठीक है, अच्छी मास्किंग पे वर्किंग करें। अब इस दौरान, आपकी वर्किंग के दौरान कोई ओपलाइन ले रहा है, कोई डन फेलो ले रहा है, उसको आपने नहीं देखना भाई, उसका बजट है वो ले रहा है, ख़त्म हो गई बात। आपका जो बजट था आपने ले लिया, अब आप उस पर काम करें, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो यार, इस तरह आगे बढ़ा जाता है ना। तो मिसाल के तौर पे आप ले आए, उसके बाद आप उसमें ब्रीडिंग करवा रहे हैं। अब जिस तरह से आप ब्रीडिंग करवाते जाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मास्किंग अच्छी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास कोई ऐसा बर्ड निकला है मास्किंग के अंदर जो कलर पहले मास्किंग में नहीं निकला। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे ब्लैक बजीज़ पहले सब बोलते थे पॉसिबल नहीं है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, निकला है। ठीक है, मैंने खुद देखे ब्लैक बजीज़, ब्लैक फेस निकला है। जब ब्लैक फेस मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगा शायद मुंह पे कलर लगाया हुआ है। तो मैंने उसको समझा कि यार ये तो मुझे कुछ श्योरिटी नहीं है इसकी। अब जिसकी वो चीज़ थी मैं उसके सामने तो नहीं बोलूँगा ना। मैं दिल में सोचा, मैंने कहा यार पता नहीं इसकी श्योरिटी क्या है। लेकिन बहरहाल मैंने तो पैदा होते हुए देख लिए, मैं तो लोगों के घर गया हूँ और उनके मैंने बॉक्सेस में देख लिए बच्चे छोटे जिनके पिन फीदर आ रहे थे, सारी चीज़ें। तो अब जो हैं वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, आपके पास कौन सा बर्ड निकलने वाला है म्यूटेशन के अंदर, क्या आने वाली है चीज़, किसी को नहीं पता होता, क्योंकि हर चीज़ पहली बार पैदा होती है ना। अब आप जो हैं वो पहली बार पैदा हुए थे ना दुनिया में, तो आपके घर वालों को पता था कौन पैदा होने लगा है, लड़की आने लगी है या लड़का आने लगा है, क्या आने लगा है, लेकिन आप पैदा हो गए। तो इसीलिए आने वाली चीज़ का किसी को कुछ पता नहीं होता भाई। आप ब्रीड करवाते रहें, ये तो गारंटी है कि क्वालिटी मेंटेन होती है अगर आप ब्रीड आप सही से करवा रहे हैं तो। और अगर आप भागेंगे कि यार उसने ओपलाइन लिए हैं तो इसलिए मुझे भी चाहिए, क्यों चाहिए आपको ओपलाइन, क्योंकि उसने लिए हैं, तो कोई स्कोप बनाएं, कोई टारगेट बनाएं, कोई अपना मैनेजमेंट बनाएं। कोई कारोबार दुनिया में इस तरह नहीं चलता भाई कि उसने लिया है तो अब मुझे लेना है, या मैंने उसकी तस्वीर देख ली थी तो इसलिए मुझे लेना है। ऐसा नहीं होता। आप इंटरनेट पे इतनी तस्वीरें देखेंगे, मेरी वीडियोस के अंदर ही कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, फॉरेनर ब्रीडर्स हैं, यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर हैं, अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, तो मैं उनसे भी वीडियोस लेके अपने पास उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो अब अगर आप वो बर्ड देखेंगे और उनके पीछे लग जाएंगे या सोचते रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मौजूदा बर्ड का टाइम वेस्ट कर रहे हो ना यार। आप उसका तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा जो पहले लगाया हुआ आपने, जब आपको उसकी वैल्यू नहीं है तो आगे आने वाले बर्ड की आप क्या रिस्पेक्ट करोगे? सोचने वाली बात है। अच्छा, हम जब छोटे थे ना तो हमारे घर वाले समझाते थे कि बेटा चीज़ों में ना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बंदा आए, कोई दोस्त आए, कोई भी बंदा आपसे मिलने आए ज़िंदगी में, या आपका सामना किसी से हो, तो जो सामने खड़ा हुआ हो ना बेटा, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है। अच्छा, हम छोटे थे, हम बावले से थे, हमें समझ में ही नहीं आती थी क्या क्या बोलते रहते हैं, रिस्पेक्ट करो, करते तो हैं हम, तो हमें समझ में नहीं आती थी। यानी कि हमें लगता था कि क्या फालतू की बात, एक ही बात समझाते रहते हैं बार बार, हमारे बड़े जो है ना एक ही बात करते रहते हैं बार बार, बेटा रिस्पेक्ट किया करो, ऐसे किया करो, कोई आए तो खड़े होकर मिला करो, सीट छोड़ दिया करो, ऊपर उठ जाया करो, तो ऐसे खाली बैठे बैठे हाथ आगे नहीं किया करो। तो हम छोटे थे तो हमारे घर वाले सख्त थे, हमें समझाते रहे चीज़ें। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे आज वो बातें, अब जब मैं थोड़ा समझदार हो गया, या समझदार भी अगर आप ना कहें तो समझें कि मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर मिल गया मुझे, लोगों को मैंने 2-4 देखा, भाई बिल्कुल सही कहते हैं बड़े कि आप इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। मैं तो कहता हूँ आपके सामने कुर्सी पड़ी है ना अगर, तो भाई उसकी भी इज़्ज़त करो। आपके पास टेबल पड़ी है, सामने मेरे अभी माउस पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर, सामने माउस पड़ा हुआ है, तो आप अपनी चीज़ों की इज़्ज़त करो। जो बंदा अपनी चीज़ों की इज़्ज़त करता है उसकी चीज़ें उसकी इज़्ज़त करती हैं। और ये सब करवाता कौन है? ऊपर वाला, अल्लाह ताला करवाता है। आप अपने बर्ड जो रखते हैं उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी वैल्यू को समझें। ये मत समझें कि ये चूँकि ये 4000 का है तो अब ये इसकी वैल्यू कम हो गई है। मेरी जान, मैंने ख़ुद लोगों को फिंचों से कहाँ पहुँचते हुए देखा है यार। अभी भी वो कोई और चीज़ नहीं ले रहे, वो फिंचें ही बढ़ा रहे हैं। पहले 2000 जोड़े थे, अब 6000 जोड़े कर दिए उन्होंने। फार्म पे मैंने देखे लोगों के, तो वो तो ऑफलाइन नहीं ले रहे। अब मकसद कहने का ये है कि ऑफलाइन आप ले सकते हैं, ऑफलाइन में कोई बुराई नहीं है मेरे भाई, लेकिन बात ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जिसका बजट नहीं है वो यार अपनी बीवियों के जेवर बेच के ऑफलाइन ले रहे हो यार।
यानी डन फैलो ले रहे हो आप लोग, चीज़ें बेच रहे हो अपनी, या जमा किया हुआ पैसा पूरा बॉन्ड कर रहे हो आप, ये गलत है ना। कोई ऐसा बंदा है जिसकी गुंजाइश हो, जिसकी परचेजिंग पावर हो, वो ज़रूर ले यार, ऑफलाइन बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा बंदा जिसका बजट ही नहीं है, वो ऑफलाइन के चक्करों में रातों को सो नहीं रहा, अपने बर्ड पे तवज्जो नहीं दे रहा कि मैंने बस मुझे ऑफलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए मुझे। इस तरह नहीं होता भाई, आप डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे आप, अगर आपने ऐसी सोच रखी। क्योंकि जो चीज़ आपके पास है आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, जो आएगी उसको घंटा आप देखोगे यार, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो फिर सियासतदानों वाली सोच है ना आपकी। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, लाइक कर लिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।